वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लाइट ग्रीन कलर के ये लीव्स और साथ मैरून लीव्स वाले ये दोनों प्लांट देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। ये हैं ऑर्नामेंटल स्वीट टोटन वाइन के प्लांट्स जो आहिस्ता आहिस्ता वाइन की शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं। और ये दोनों वाइन्स ही होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। इनमें एक और भी टाइप के होता है जिसमें हार्ट लीफ की तरह के लीव होते हैं, हार्ट की तरह के, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। वो और थोड़े ज़्यादा मैरून कलर के होते हैं। अच्छा, ये दोनों प्लांट जो हैं इनके नीचे जो है वो बल्ब तो बनता है, यानी एक समझिए ट्यूबर बनता है, लेकिन वो ट्यूबर इस्तेमाल यानी खाया नहीं जाता है। और स्वीट पोटैटो को तो जानते ही आप, हम इतने अच्छे तरीके से बॉईल करके और खाते हैं तो इतने मज़े के लगते हैं, लेकिन इनको खाया नहीं जाता है। ये सिर्फ डेकोरेशन के तौर पे अपने घर में लगाए जाते हैं, हम लोग लगाते हैं इसको। और ये वाला जो वाइन है ना, आपने अक्सर नर्सरीज़ में देखे होंगे, फैली होती है बहुत दूर तक। इसके अलावा सड़कों के किनारे लगी होती हैं, तो ये ग्राउंड कवर के तौर पर भी लगाई जाती हैं। वैसे तो इनको धूप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम घर में लगाते हैं तो हम इतने उसको फुल डे की धूप में नहीं रखते हैं। ज़मीन पे लगाने की तो खैर मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ, बात ही दूसरी होती है। एटमॉस्फेयर जो है वहाँ बहुत सारे प्लांट्स के साथ लगे होते हैं और अंदर ह्यूमिडिटी भी होती है, नीचे से पानी भी उनको मिलता रहता है, तो ज़मीन के बहुत सारे फ़वायद होते हैं प्लांट्स के लगाने के। लेकिन पॉट में, जो कि छोटी सी पॉट होता है, थोड़ी सी मिट्टी होती है, तो इसमें हम इतनी दूर तक इसको नहीं, मतलब देर तक धूप में नहीं रखते। तो इसको आप पार्शियल शेड में रखेंगे, मॉर्निंग की या इवनिंग की, जब सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, तब इसको रखेंगे। अच्छा, सॉइल की बात करें तो बहुत अच्छी आपने वेल सॉइल बनानी है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा पानी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। स्पेशली सर्दी में तो बिल्कुल ही रहता है, पानी नहीं बर्दाश्त करते, तो बहुत चेक करके सर्दियों में पानी नहीं रहता है। वो डोरमेंसी का पेड़ होता है इनका, उसमें अक्सर ये ख़राब हो जाते हैं। लेकिन गर्मियों में आपने चेक करके पानी देना है, ना कम देना है ना ज़्यादा देना है। आप देखिए कि लीव्स जो हैं वो, इसके सॉइल जो है वो ड्राई हो गई है, आप पानी दे दीजिए। और जब सॉइल हम बनाएंगे इसकी, तो आप ऐसी बनाएंगे जो मैंने बताया वेल ड्रेन होगी। उसके अंदर जो है आप 4 चीज़ें लीजिए, कंपोस्ट लीजिए, गार्डन सॉइल लीजिए, सैंड लीजिए, और इसके अलावा कोकोपीट लीजिए, ताकि पानी को होल्ड तो थोड़ी देर के रखेगा, एक्स्ट्रा पानी पे निकल जाएगा। इससे सॉइल बहुत अच्छी बनती है। इसके अलावा इसको आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसको कटिंग से लगाते हैं। इसके रेनी सीज़न में इसके हर नोड एरिया पे छोटी छोटी सी रूट्स निकल आती हैं, उस वक्त आप बहुत ईजिली इसको लगा लेते हैं। वैसे भी साल के किसी भी टाइम पे आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ईजिली लग जाती है ये प्लांट। इसके अलावा आप इसको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको 15 डेज़ में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई सा भी दे दीजिए, चलता रहेगा, ईजी ग्रो होता रहेगा, अच्छे ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा आप इसको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपने लाजमी करना है, इसलिए कि गार्डन में हम तो ये कहते हैं कि नहीं चले मत नहीं कीजिए, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ना इंसेक्ट आके अटैक कर लेता है, फिर प्लांट्स ख़राब होना शुरू हो जाता है। लिहाजा आपने किसी ना किसी चीज़ का इस पर अच्छे से इंसेक्टिसाइड का होममेड किसी भी हर 15 डेज़ में आप ज़रूर कर लीजिए। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा आप, मैंने आपको सब बता दिया। पॉट आप इसके लिए जो लीजिएगा वो कम से कम 10 इंच का लीजिएगा, जिससे ना ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। और इसके कई प्लांट आप बनाते रहिए। होता यह है कि स्पेशली ये वाला, ये कुछ ईयर्स के बाद जो है इसका जो है वो सूखना शुरू हो जाता है। ये मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है। लिहाजा अगर 4-5 अब इसकी कटिंग्स लगा लेंगे, पानी में लगा के आप थोड़ा सा रूट्स निकाल लीजिए, फिर आप सॉइल में लगा लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये डायरेक्टली अगर आप लगा सकते हैं, आपको लगाने के इतना आइडिया है, तो आप लगा लीजिए, ताकि 3-4 प्लांट रहेंगे तो फिर मसला नहीं रहेगा। एक ख़राब हो गया तो चलो दूसरा आपके पास रहेगा। इसके अंदर फ्लावरिंग भी होती है, लाइट पिंक रंग के, कुछ पर्पल रंग के, लाइट पिंक, बहुत खूबसूरत से फ्लावर भी खिलते हैं। लेकिन जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, इसके अंदर की बात कर रही हूँ, इसके अंदर तो मेरे आज तक कभी फ्लावरिंग नहीं हुई, इसलिए इसका मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसका मुझे ज़रूर पता है इसके अंदर फ्लावरिंग होती है और बड़ी प्यारी होती है। इसमें भी मेरा ख्याल लाइट ग्रीन कलर के, लाइट पर्पल रंग के ही शायद फ्लावर निकलते हैं, जब पिंक कलर के निकलते हैं। अच्छा, ये दोनों प्लांट आप इजीली आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, 50 रुपीज़ में या 100 रुपीज़ में कराची में इजीली मिल जाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।